हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का स्वागत है मैथ्स.academy में। ओके, और हम लोग डिफरेंशिएशन के कुछ लेक्चर सीख चुके हैं, राइट। और डिफरेंशिएशन धीरे धीरे आप लोगों का समाप्त होने वाला है। और जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट होता रहेगा और आपके एग्ज़ाम के 5 साल 10 साल पेपर में जो भी क्वेश्चन आए हुए होंगे, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उन सभी क्वेश्चन को मैं आप लोगों को सॉल्व करवाने वाला हूँ, राइट। और इस पर्पज़ से कि ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा हो सके। ओके, तो डिफरेंशिएशन का आज हम लोग सीखने वाले हैं, कुछ एग्जाम्पल सीखेंगे, जैसे कुछ मेथड और उस पर एग्जाम्पल मैंने बताया हुआ है। कुछ और क्वेश्चन आज हम लोग सीखेंगे जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में आए हुए हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे, राइट। और मिस मत करिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप सॉल्व कराऊंगा आज। ओके, तो देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन जैसे हमारे लिए है, कंसीडर कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है f(x)(x³ माइनस a²। यहाँ से फाइंड आउट करने के लिए दे दिया जाए अगर आप लोगों को f'(a/2), राइट। तो इस हिसाब से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। कहने का मतलब कि जैसे कि हम लोगों ने सीखा हुआ है y कितना होता है, fx होता है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव dy/dx इक्वल्स टू f'(x), इस प्रकार से भी हम लिखते हैं, राइट। और इसे हम y1 का मतलब भी क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव होता है। y' इस प्रकार से लिख दिया जाए, इसका मतलब भी क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब एक बार उसका अवकलन किया गया हो, राइट। जैसा कि हमारे पास एक क्वेश्चन है f(x) इक्वल्स टू x³ माइनस a²। तो हमें वैल्यू बतानी है किसकी, कि f'(a/2) की वैल्यू क्या है, राइट। f'(a/2) की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले हमें सबसे पहला काम क्या करना होगा कि f' यानी फर्स्ट डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के बाद x के प्लेस पर हम कितना रख देंगे, a/2। तो हमें किसकी वैल्यू पता हो जाएगी, f'(a/2), राइट। तो इस हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जैसे सॉल्यूशन है, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो x के रेस्पेक्ट में इसका हम डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे, गिवन है। तो d/dx से इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अप्लाई कर लेंगे x² माइनस a²। जैसा कि आप लोगों को एक कोई फार्मूला मैंने बताया था, रेशियो फार्मूला जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना। इस हिसाब से f2x d/dx f1x माइनस f1x d/dx f2x का होल स्क्वायर। तो इस फंक्शन को हम f1x मान लेंगे, राइट। और इसे कितना बनाएंगे, f2x। तो ये फार्मूला इसमें हम अप्लाई कर देते हैं। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इस पे अप्लाई करेंगे तो देखिएगा हमें क्या मिलेगा। और ये हमारा कितना हो जाएगा, f'(x) होगा, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव। तो वही फार्मूला इसमें अप्लाई करो तो आपको मिलेगा x² माइनस a² d/dx ऑफ x³ माइनस x³ d/dx ऑफ कितना होगा, x² माइनस a² अपॉन x² माइनस a² का होल स्क्वायर। देखिएगा इस फॉर्मूले को हम लोगों ने इसमें अप्लाई कर लिया है, तो हमें इस प्रकार से मिल रहा है सिस्टम, राइट। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। तो f'(x) इक्वल्स टू यहाँ पर x² माइनस a², x³ का डिफरेंशिएशन, जैसा कि आप लोग ये फॉर्मूला सीखे हैं x⁴n का, nxn-1 के रूप में इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3x² माइनस x³ है, यहाँ से कितना मिल जाएगा 2x और माइनस a²। यहाँ पर x का कोई भी गुणांक नहीं है हमारे पास, यानी x का कोई भी टर्म यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। और अपॉन x² माइनस a² का क्या है, होल स्क्वायर, राइट। f'(x) इक्वल्स टू यहाँ से हमें मिल रहा है x² माइनस a² इंटू 3x² माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x⁴ हो जाएगा और अपॉन x² माइनस a² का होल स्क्वायर। इसे और भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एनीवे हमें फाइंड आउट क्या करना है, f'(a/2) यानी f'(x) हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम लोग क्या काम करेंगे, x के प्लेस पर a/2 यहाँ पर पुट कर देते हैं, रखिएगा तो हमें क्या मिलेगा रिजल्ट इसका। तो
एफ डैश ए बाई टू हो गया इधर से। यहाँ पर जहाँ जहाँ हमें एक्स दिख रहा है वहाँ कितना रखना है, ए बाई टू रखना है। जैसे एक्स स्क्वायर है तो ए बाई टू का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, इस प्रकार से लिखेंगे, इंटू 3। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो इसे लिख सकते हैं ए बाई टू का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बाई टू पावर कितना होगा 4, क्योंकि देखो एक्स पावर 4 था यहाँ पर, और अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो इसे हम ए बाई टू का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इट्स होल टर्म स्क्वायर में है, ठीक है ना। तो एफ डैश ए बाई टू इक्वल टू, इसे अगर हम लिखते हैं तो ए स्क्वायर अपॉन 4 होगा माइनस ए स्क्वायर आएगा, इंटू यहाँ से 3 ए स्क्वायर अपॉन 2 से कितना होगा 4 माइनस 2। देखिएगा a अपॉन 2 पावर 4 है तो कितना मिलेगा, a पावर 4 अपॉन 2 पावर 4 यानी 16, इतना लिख सकते हैं हम इसे। और यहाँ से a स्क्वायर अपॉन 4 माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा हमें कितना मिल रहा है, एफ डैश ए बाई टू है। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पर मिलेगा ए स्क्वायर कॉमन है तो 1/4 माइनस 1 है। देखिएगा 1/4 माइनस 1 को अगर लिखेंगे तो माइनस 3 कितना आएगा 4, तो इसे हम कितना लिख सकते हैं माइनस 3/4, और इंटू में 3/4 है इंटू ए स्क्वायर माइनस ये 2 से कैंसिल होगा तो ए पावर 4 अपॉन 8 हो जाएगा अपॉन। इसी प्रकार से यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो ये भी हमें कितना मिलेगा 3 माइनस में आएगा 3a स्क्वायर अपॉन 4 इट्स होल स्क्वायर, ठीक है ना। सिंप्लीफाई करके हम इतना ला लेंगे, ओके। अब देखिएगा एफ डैश ए बाई टू है, ए स्क्वायर दोनों मिलकर ए पावर 4 तो कॉमन कर लो, ठीक है। तो अंदर कितना मिला माइनस 3 जा 9 अपॉन 4 जा 16, राइट। और माइनस कितना है 1/8 है हमारे पास। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये 3 जा 9 होगा, 4 जा 16, राइट। और ये कितना हो गया a पावर 4, तो a पावर 4 यहाँ से कैंसिल हो गया है, ठीक है। एफ डैश ए बाई टू है। अगर हम इसका एडिशन करते हैं यहाँ पर तो हमें एलसीएम कितना मिल रहा है 16 ही होगा, और एलसीएम 16 आएगा इसका, तो -9 माइनस 8 यानी 2, फिर अपान कितना है 9 अपॉन 16 है, तो इसे सॉल्व कीजिएगा -11 अपॉन 16, और इसे लिख सकते हैं 16 अपॉन 9, 16 से 16 कैंसिल हो गया, तो यानी एफ डैश ए बाई टू इक्वल्स टू आपको कितना मिलेगा -11 अपॉन 9। ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे बहुत से हमारे पास एग्जाम्पल रहेंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, अगर नहीं भी आया होगा तो एक एक स्टेप दोबारा देखिएगा, आएगा आप लोगों को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन और है, कंसीडर कर लेते हैं a पावर x अपॉन x पावर n के रूप में, ठीक है ना। वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करना है, dy/dx। जैसा कि कुछ एग्जाम्पल आज हम लोग सीखेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी सीखेंगे। आज के लेक्चर के बाद जो भी मैं लेक्चर बनाने वाला हूँ आप लोगों के लिए, वो नए टॉपिक से रहेगा। हालांकि रहेगा अवकलन का ही, लेकिन टॉपिक नया रहेगा, जिसे हम क्या कह सकते हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, राइट। यानी उसके ऑर्डर एक से ज़्यादा होने वाले हैं। जैसे हम लोग अभी तक जनरली एक बार डिफरेंशिएशन करते थे, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में क्या है, एक से ज़्यादा बार आपका डिफरेंशिएशन होता रहेगा, ठीक है ना। तो लगातार बने रहिएगा, आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती रहेंगी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे y की वैल्यू दी गई है आपके लिए, y इक्वल टू a पावर x अपॉन x पावर n है, और dy/dx की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट करना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को रेशियो फार्मूला बताया गया था, तो वही रेशियो फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला रेशियो फार्मूला अप्लाई करिए आप। तो dy/dx इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, x पावर n d/dx ऑफ a पावर x माइनस a पावर x d/dx ऑफ कितना है x पावर n अपॉन x पावर n का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा, राइट। अब जैसा कि हमें पता है कि d/dx a पावर x,
ए पावर एक्स का फॉर्मूला होता है ए पावर एक्स लॉग ऑफ ए बेस ई, यही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ये ए पावर एक्स लॉग ए बेस ई होता है माइनस ए पावर एक्स एन एक्स एन माइनस वन अपॉन एक्स पावर कितना हो जाएगा 2n dy बाई डी एक्स, राइट। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ये आपका क्या हो गया आंसर। जैसे कि x पावर n यहाँ पर कॉमन करेंगे तो ये कैंसिल होगा और आगे सिंप्लीफाई करना आपका फ़र्ज़ है, तो कीजिएगा। अब हम अगला कोई क्वेश्चन कंसीडर करते हैं, जैसे अगला एक क्वेश्चन लेते हैं y इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स। अब यहाँ से हमें डी वाई बाई डी एक्स क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में आता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो y इक्वल्स टू ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स अपॉन ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स है। तो x के रेस्पेक्ट में इसका हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स वही रेशियो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो अभी पहले क्वेश्चन में अप्लाई किया गया था। तो मिलेगा ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डी अपॉन डी एक्स, यहाँ से ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, माइनस होता है फॉर्मूले में ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स होगा, ठीक है ना। डी अपॉन डी एक्स ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स और अपॉन ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। तो जैसा कि हमें मालूम है कि ई पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, ई पावर एक्स ही होता है, ठीक है ना। और जानते रहिए कि ई पावर अगर माइनस एक्स आ गया तो ई पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस ई पावर माइनस एक्स, राइट। तो यही दोनों डिफ्रेंशिएशन हमें यहाँ पर अप्लाई करना है और बहुत ही ईजिली से ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। देखने में केवल थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव लगता है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ये। जैसे ई पावर एक्स का देखिएगा ई पावर एक्स रहेगा, लेकिन ई पावर माइनस एक्स का देखिए यहाँ पर मैंने सॉल्व किया हुआ है, कितना आ रहा है माइनस ई पावर माइनस एक्स, यानी इसे हम लिख सकते हैं माइनस ई पावर माइनस एक्स, माइनस ऑफ ई पावर एक्स है प्लस ई पावर माइनस एक्स है। वही प्रोसेस यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं, ई पावर एक्स का वही होगा। अब देखिएगा माइनस है ऑलरेडी है, ई पावर माइनस एक्स का कितना होता है माइनस ई पावर माइनस एक्स, तो ये माइनस माइनस से प्लस होगा ई पावर माइनस एक्स। इस प्रकार से इसका लिख सकते हैं हम लोग, ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। इसे हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना हम लोगों का। देखिएगा ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स है और सेम टू सेम वही ये भी है, ये भी सेम है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर हम लोग, ठीक है ना। तो कितना मिलेगा ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x माइनस 2ab, यानी माइनस 2 इंटू ई पावर एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स, राइट। माइनस ऑफ वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा केवल, ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x और प्लस 2 ई पावर एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स, राइट। अपॉन इसे ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया है। अगर हम इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टर्म हमारा क्या होगा, देखिएगा कैंसिल हो जाएगा। ऑलरेडी ये दोनों का मल्टीप्लाई होता अगर होगा ई पावर एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स, तो ई पावर एक्स माइनस एक्स यानी ई पावर 0 और जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, यानी इसकी वैल्यू 1, यहाँ से इसकी वैल्यू 1, तो ये -2 ये -2 मिलकर -4 होगा अपॉन ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिएगा ये आपका क्वेश्चन इधर से सॉल्व हो गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास और भी एग्जाम्पल हैं, राइट, और भी एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं। ये उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों के, ठीक है ना। तो जैसे आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिल जाए y इक्वल टू अंडर रूट ए अपान एक्स प्लस अंडर रूट एक्स अपान ई, और कह दिया जाए कि आपको यहाँ से इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं इसका, ठीक, अप्लाई करते रहिए। थोड़ा सा अपने हिसाब से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, कांस्टेंट को अलग एक्स पावर -1/2 इसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 अपान अंडर रूट ए, तो ये एक्स पावर 1/2। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करिए,
यानी dy बाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट ए है। यहाँ से कितना होगा -1/2 एक्स पावर -1/2 -1, ओके, प्लस यहाँ पर भी आपका 1/2 एक्स पावर 1/2 -1, क्योंकि हमें पता है कि एक्स पावर n का फॉर्मूला कितना होता है, nxn-1 होता है। यही फार्मूला हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, अप्लाई कर दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें मिलेगा -√a है अपॉन 2, देखिएगा -1/2 और -1/2 मिलकर कितना होगा -3/2 हो जाएगा, प्लस 1/√a है इंटू 1/2 है। तो 1/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट अगर हम कराते हैं तो हमें कितना मिलेगा -1/2। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, इसे x पावर 3/2 प्लस में ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, और यहाँ से 1/2 अंडर√a है, ये नीचे आएगा तो अंडर√x हो जाएगा। अगर हम देखें तो इन दोनों में से 1/2 अंडर√x कॉमन है, ठीक है ना। x पावर 3/2 को x इंटू अंडर√x लिख सकते हैं, तो और 1/2 दोनों में है, कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ बचा है 1/√a बचा है, और ये माइनस में कितना आ रहा है अंडर√a है, और अपॉन यहाँ पर x आ रहा है, राइट। और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहते हो करो, तो x माइनस a होगा और अपॉन x अंडर√a, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसका आंसर क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया है, ठीक है ना। तो हमारे पास बहुत से एग्ज़ाम्पल हैं जिसका हम आसानी से सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही एक आध क्वेश्चन और हम कंसीडर कर लेते हैं। जैसे आपको ऐसा मिल जाए, अगर y इक्वल टू अंडर√1 प्लस अगर साइन x मिल गया, इसका क्वेश्चन सॉल्व करना है, मतलब कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है, तो आसान है सॉल्व करना इसका। या तो डायरेक्टली करो, थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। जैसा कि हमें पता है कि साइन x इक्वल टू अगर हम लिखना चाहें तो 2 sin x/2 cos x/2 लिख सकते हैं, और 1 को sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2, यही दोनों हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो देखिएगा आसानी से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, ये वाला। यानी 1 को sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2, और sin x को लिख सकते हैं हम लोग, तो 2 sin x/2 cos x/2। अगर हम देखें तो ये sin x/2 प्लस cos x/2 का क्या हो गया है, होल स्क्वायर। तो जब होल स्क्वायर होगा तो अंडर रूट से बाहर हो जाएगा, यानी अंडर रूट हट जाएगा यहाँ से, sin x/2 और cos x/2 हो गया। अब हम इसका आसानी से डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, कर सकते हैं ना। जैसे कि sin x का कितना होता है, cos x होता है, तो sin x/2 का कितना हो जाएगा हमारा cos x/2 इंटू d/dx ऑफ x, यानी x/2 है। जैसे cos x का माइनस sin x होता है, तो यहाँ पर माइनस sin x/2 होगा इंटू d/dx ऑफ x/2 पे, राइट। तो x का 1/2 बचेगा, यानी 1/2 cos x/2 और माइनस 1/2 sin कितना हो रहा है, राइट। तो 1/2 कॉमन कर लेंगे हम, तो cos x/2 माइनस sin x/2, ये dy/dx इक्वल टू, राइट। तो इस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। और जैसा कि उम्मीद करता हूं कि जितना मैंने आज आप लोगों को बताया है वो समझ में आया होगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा हो, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं। जिस नाम से मेरा यूट्यूब का चैनल है, उसी नाम से मैंने टेलीग्राम का चैनल बनाया हुआ है। अपने प्रॉब्लम्स को वहाँ पर आप पूछ सकते हैं मुझसे। मैं पूरा प्रयास करता हूँ और करता भी रहूँगा कि आप लोगों का सभी प्रॉब्लम मेरे द्वारा दूर हो जाए, राइट। और जैसा कि कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज हम लोगों ने सीख लिया, अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन हम लोग उसमें सीखेंगे, ठीक है ना। और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का थोड़ा बहुत मैं मेथड बताऊँगा, और उसके बाद उसके क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, और जल्द से जल्द डिफरेंशिएशन ख़त्म करने के बाद आप लोगों का मैं पेपर सॉल्व कराने वाला हूं, 5 साल 10 साल का जो भी आया हुआ है, और वो उसके चलते आप लोगों को एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलने वाला है, राइट। तब तक के लिए इतना पढ़ते रहिए, थैंक यू।